नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इसके रचनाकार हैं प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र। गिरीश्वर मिश्र जी एक मनोविद, विचारक, संस्कृत के अध्येता हैं। हिंदी साहित्य में तमाम रचनाएं लिखी हैं, अनुवाद किया है, संपादन कार्य किया है और 5 दशकों से अकादमिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। गोरखपुर, इलाहाबाद, भोपाल, दिल्ली विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय सभी से जुड़े रहे हैं और विश्व हिंदी सम्मेलन में भी उन्होंने परामर्शदाता के तौर पर शिरकत की है। उनकी रचनाओं का एक लंबा सिलसिला है जिसमें दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं उनका उल्लेख किए बिना केवल इस पुस्तक की बात करूंगा जो सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक नाम से आई है। इस पुस्तक को लिखने के पीछे गिरीश्वर मिश्र जी का मानना था कि जो आज की युवा पीढ़ी है उसे अपने महानायकों के बारे में, उन चिंतकों के बारे में, उन संतों के बारे में, उन राजनेताओं के बारे में, उन नायकों के बारे में जानने की आवश्यकता है जो भारत को, भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को जिन्होंने दिशा दी है, जिनसे हमारा आज का भारत बना है। ऐसे लोग कौन से हैं? 2 पन्नों, 3 पन्नों, 4 पन्नों में बहुत ही लेख और रोचक ढंग से उन्होंने ऐसे लोगों का जिक्र किया है। उन्होंने बाकायदा इस पुस्तक की भूमिका में यह लिखा है कि भारतीय संस्कृति जो है वो प्रवाहमान है। जो लोग भारत को नहीं जानते हैं वही लोग भारत की आलोचना करते हैं, वरना इस धरती पर जितने तरह के महात्मा, नायक, उन्नायक हुए उन सबका उद्देश्य मानवता की सेवा था, मानवता को बढ़ावा देना था। जो अध्याय इनमें शामिल हैं उनमें राम पर जो अध्याय है, सिया राम में सब जग जानी, रामो विग्रहवान धर्म, ये 2 अध्याय राम पर हैं। श्री कृष्ण पर 4 अध्याय हैं। कृष्ण सा कोई नहीं, कृष्ण वंदे जगत गुरुम, सबके और सबसे परे अतिक्रामी कृष्ण, कृष्णामृत गीता का संदेश। उसके बाद एक अध्याय देवर्षि नारद पर है, लोकमंगल के साधक के नाम से। इसके बाद महावीर, जो जैन तीर्थंकर हैं, 24 में उन पर एक अध्याय है। महात्मा बुद्ध पर 2 अध्याय हैं। महर्षि पातंजलि पर एक अध्याय है। आचार्य शंकर पर, जिन्हें शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है, उन पर एक लेख है। कौटिल्य के नाम से, कौटिल्य की दृष्टि में राजा और राज्य, यह अध्याय है। इसके बाद गुरु बिन भरम न जान जासी, ये जो है कबीर पर अध्याय है। कबीर पर एक और अध्याय है, साच ही कहत और साच ही गहत है। तुलसी पर 2 अध्याय हैं। इसके अलावा गुरु नानक देव जी पर एक अध्याय है, आनंद कुमार स्वामी पर एक अध्याय है, स्वामी विवेकानंद पर एक अध्याय है, लोकमान्य गंगाधर तिलक पर एक अध्याय है, महात्मा गांधी जी पर एक अध्याय है, महामना मदन मोहन मालवीय पर एक अध्याय है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि श्री अरविंद, सुभाष चंद्र बोस, मुंशी प्रेमचंद, अज्ञेय, आज़ाद का जो शैक्षिक स्वप्न था यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य विनोबा भावे, महानायक बाबा साहब यानी बाबा साहेब अम्बेडकर, और इसके बाद अटल जी और दलाई लामा पर भी एक अध्याय है। इस पुस्तक में एक अध्याय जो है वह दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर भी एक अध्याय है जो उनकी अवधारणा है मानववाद की। कुल मिलाकर प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र ने हर तरह की विचारधारा से परे
जिन दार्शनिकों ने, जिन विचारकों ने, जिन चिंतकों ने, जिन महानायकों ने भारत की सभ्यता और संस्कृति को गढ़ा है, चाहे आप उनमें मान्यता रखते हों, आस्था रखते हों, न रखते हों, चाहे आप उन्हें मनुष्य माने, चाहे वो महामानव माने, चाहे आप उन्हें समाज सेवी माने, चाहे उन्हें गुरु माने या न माने, लेकिन इन सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की, प्रतीकों की, महामानवों की भारत के निर्माण में अपनी भूमिका है और उन लोगों के बारे में आज की युवा पीढ़ी को अवश्य जानना चाहिए। इस पुस्तक का उद्देश्य यही है, प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र का भी उद्देश्य यही है। वे अपने इस कार्य में पूरी तरह से सफल रहे हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक प्रलेख प्रकाशन है। पृष्ठ संख्या है 154। जिन लोगों का जिक्र है उनका मैं उल्लेख कर चुका हूँ। उम्मीद है साहित्य तक के बुक कैफे कार्यक्रम में हमारा यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप इस कार्यक्रम में किन पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचे ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।